कल यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया है। 2027 की प्रिपरेशन देख रहे हैं मेंस की, तो मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 4-5 मंथ्स तो कम से कम मेंस पे फुल फ्लेज पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर में ये 3 बच्चे थे जिन्होंने टॉप 10 में रैंक आई है और जिन्होंने क्यूईपी लिया था। नेक्स्ट 4.5 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वैल्यू एड क्या होने चाहिए, आंसर्स कैसे दिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, कुछ ग्राफ फिगर्स होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वो सारी चीजों का अमलगमेशन है क्यूईपी। प्लस इसमें टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट हैं जो आप टेस्ट आपको लिखना ही पड़ता है। 21 को इस बैच का ओरिएंटेशन है। क्यूईपी के अंदर क्या कराते हैं, तो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग होता है, कुछ टेम्पलेट प्रैक्टिसेस कराते हैं अपन। तो ये है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स व्हिच हेल्प्स यू टू जनरेट डिफरेंट डायमेंशंस इन द रियल टाइम। बच्चों ने इनको यूटिलाइज करके अपना टाइम सेव किया है। बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास किया है एंड दे वर एबल टू फिनिश वन आंसर इन 5 और 5.5 मिनट्स। 2 चीजें आपको चाहिए, एक वैल्यू एडिशन चाहिए और एक कंटेंट को इंप्रूव कैसे करना है चाहिए। तो अपन को कुछ डायग्राम्स हैं जो अपन को डायग्राम्स फाइनली एग्जाम में बनाने हैं और अपन सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज काम हो जाएगा। मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल यू डू अ वैल्यू एडिशन, अगेन यू विल बी इन अ चक्रव्यूह चैलेंज और ट्रैप्ड इनसाइड अ स्कोर वेयर 400 से ऊपर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हाय, चलो कैसे हैं आप? सो कल यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया है, थोड़ा डिले से दिया था और शायद काफ़ी कम कट ऑफ गई है। जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे बच्चे थे वो कुछ सी सेट में काफ़ी ऊपर नीचे का रिजल्ट रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 74-75 मार्क्स आ रहे थे प्रीलिम्स में, वो पास हुए हैं। तो इसी के आसपास में कुछ कट ऑफ गई होगी, 2-3 नंबर ऊपर नीचे। सो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स देने के बाद अब नेक्स्ट अटेम्प्ट 2027 से पहले कुछ एग्जाम्स और भी हैं जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट इन जनरल आज में जिन भी बच्चों से मिला 32-33 से कुल मिला के, कि हम नेक्स्ट 1 साल की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सो अब 2 ऑप्शन है अपने पास, या हम किसी स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं। मेरा हम्बल सा सजेशन है कि अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं यूपीएससी में, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा एक ब्रेक लेके स्विच करना चाहिए। आप जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप आरएएस का एग्जाम लिख सकते हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं, आप यूपीपीसीएस का एग्जाम लिख सकते हैं। ये कुछ स्टेट पीसीएस के एग्जाम है जो थोड़े थोड़े अलाइंड है यूपीएससी के हिसाब से, जिसमें से यूपीपीसीएस सबसे ज्यादा अलाइंड है, बट उसमें हिंदी का एक पेपर होता है, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। और बीपीएससी थोड़ा डिफरेंट है, काफी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, डीआई का भी सेक्शन आता है, थोड़ा अलग है, कह सकते हैं 50% के आसपास में अलग होगा, बट उसमें क्वेश्चंस रिपीट काफी होते हैं, तो पीवाईक्यू का बहुत सिग्निफिकेंस है। आरएस ने इस बार अपने आप को थोड़ा यूपीएससी से अलाइंड किया है, क्योंकि पेपर आया नहीं है तो भी बहुत नहीं बता सकते हैं कि यूपीएससी से कितना अलाइंड होगा और कितना अलाइंड नहीं होगा। उसके अलावा कुछ बच्चे जिनके 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, या जो 2027 की प्रिपरेशन करना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन, तो मुझे लग रहा है आपको फुल फ्लेज इस तैयारी में कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब 2023 का एडवेंचर यूपीएससी ने किया था तो 2024-25 में ठीक ठाक सा पेपर उन्होंने दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने 2026 में एक एडवेंचर किया है तो 2027-28 के आसपास में वो पेपर को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, थोड़ा नॉलेज बेस्ड करेंगे और लक का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम करेंगे। कुछ बाकी यूट्यूब पे जो वो 1-2 का 4, 4-2 का 1 वाले सिस्टम्स थे, मुझे लग रहा है इस बार एक मेजर यूपीएससी ने उसको थोड़ा सीरियसली लिया होगा, और वो जितने साल के बच्चे जो वेस्ट कर रहे थे अपने एफर्ट्स किसी की फेस वैल्यू पे, वो मुझे लग रहा है अब थोड़ा कम होगा। अब थोड़ा मेहनत करेंगे, नॉलेज बेस पे प्रीलिम्स को पास करने की कोशिश करेंगे। कुछ नए एडिशंस आप अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं, बट उस पर बहुत रिलाई मत करना, बिकॉज चेयरमैन ने बोल दिया हम पीआईबी से क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तब कुछ भी आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहेंगे तो पीआईबी ने कभी ना कभी तो रिलीज किया ही होगा। बट आप हर महीने के 1500-2000 पेजेस नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज साल मिलाएंगे तो 10-15 हजार के पेजेस बन जाएंगे। थोड़ा बहुत आप पीआईबी को अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, महीने में पीआईबी की समरी थोड़ी पढ़ सकते हैं, बट ये आप डेस्परेशन में प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज नहीं करिएगा, बिकॉज एज एन एस्पिरेंट हम थोड़ा पास का देख पाते हैं, बट एज ए टीचर थोड़े हमने बहुत सारे बच्चों के साथ उनकी सक्सेस की जर्नी देखी है। आपके पीछे दिख रहे होंगे लास्ट ईयर में ये 3 बच्चे थे जिन्होंने टॉप 10 में रैंक आई है और जिन्होंने क्यूईपी लिया था। ऐसे और बहुत सारे बच्चे, अब तो मैं कह सकता हूँ हजारों में हैं ये, जो पास हो गए हैं, और हजारों में ही होंगे जो पास नहीं कर पाए हैं यूपीएससी को। तो अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना चाहूँ यूपीएससी का, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म में करके सब कुछ पीआईबी वगैरह में नहीं शिफ्ट होना चाहिए। थोड़ा हमें वेटेज देना चाहिए, 50-60 पेज हम हर महीने पढ़ सकते हैं पीआईबी के, बट ऐसा नहीं है कि सारा ही पेपर पीआईबी से आ जाएगा।
तो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स हैं आपके पास में। बहुत सारा ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि बहुत सारे संस्थानों ने, जब वो खुद एस्पिरेंट हुआ करते थे तब वो, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जल्दी प्रीलिम्स में स्विच हो जाते होंगे, बट जब आप थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है और आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम का डाइल्यूशन ही कह सकता हूं मैं इसका। तो आप सितंबर अक्टूबर के आसपास से बच्चे को भ्रमित करके प्रीलिम्स की डायरेक्शन में ले जाते हैं, फिर वो बहुत सारी मेहनत करता है, 8-9 महीने में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर ऊपर से यूपीएससी भी थोड़ा एडवेंचर कर लेता है, तो थोड़ा खराब सी स्टेट में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो आप सितंबर अक्टूबर में ना करें। मेरे हिसाब से आपको अक्टूबर नवंबर तक तो कम से कम मेंस अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में स्विच हो सकते हैं, दिन के 2-3 घंटे के आसपास में। अगर अपन 2027 को आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आप YouTube पे जाके उसके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं वो देख सकते हैं, या वो हम ओरिएंटेशन बैच में बता दूंगा, वहां से अपन देख लेंगे कि क्या करते हैं QEB में। बट मेरा जो आज का वीडियो था उसको समझाने का, बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर अपन 2027 की प्रिपरेशन देख रहे हैं मेंस की, तो मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 4-5 मंथ्स तो कम से कम मेंस पे फुल फ्लेज पढ़ना चाहिए, और आप लोग उसके बाद में प्रीलिम्स में स्विच करेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूपीएससी 2027 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। अगर अपन कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो ये देख लेना कहीं ओवरलैप नहीं करे स्टेट पीसीएस का मेंस और यूपीएससी के मेंस के साथ में। वो आप एक लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी 2027 का प्रीलिम्स ओवरलैप करेगा, 1 महीने के आसपास का ही डिफरेंस रहेगा, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। जस्ट फॉर्म फिल करेंगे तो पेपर पास होगा ऐसा जरूरी नहीं है। काफी सारी स्ट्रैटेजिक कॉल्स लेनी पड़ती हैं आपको जब आप कोई एग्जाम देते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस, अगर अपन देख लेते हैं, देखो 15 तारीख हो गई मोटा मोटी, तो अपने पास फुल फ्लैश मंथ कौन कौन से हैं? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो 4.5 महीने के आसपास में आपके पास में है जब आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे रैंक इंप्रूवमेंट के हैं। जैसे अगर मैं ईशान को बोलूं तो ईशान लास्ट ईयर में आईआरएस बने थे, उसके बाद उन्होंने रैंक इंप्रूव किया तो रैंक 5 है। वैसे ही जीनिया है, लास्ट ईयर में वो आईपीएस बने थे, फिर उन्होंने रैंक इंप्रूव किया तो वो इस बार में आईएएस बने हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसका मतलब एक लेवल पे नॉलेज बेस बनता है, फिर एक मार्क्स फेच होते हैं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, तो नेक्स्ट अपन टॉप 10 रैंक में या टॉप 15-20 रैंक के आसपास में अपन टारगेट करते हैं। तो नेक्स्ट 4.5 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वैल्यू ऐड क्या होनी चाहिए, आंसर्स कैसे दिखते हैं, इन्हीं सब बच्चों के आंसर्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे यार, आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको यहाँ पे theisf.com अगर आप जाएंगे तो एक बार तो इन बच्चों के आंसर्स जरूर डाउनलोड करिएगा। जैसे जीनिया है, राजेश्वरी है, बाकी इन सब मीनल है, इन सब बच्चों के यहां से जाना है टॉपर कॉपीज, इस पे क्लिक कर देना। इसमें अगर आप यूपीएससी देख रहे हैं तो यूपीएससी वाले देख लेना, यूपीपीसीएस देख रहे हैं तो यूपीपीसीएस वाले देख लेना। तो यहां मुझे लग रहा है यहां जाके आपको इन टॉपर्स की आंसर कॉपीज जरूर यहां पे डाउनलोड करनी चाहिए, ताकि आप समझ पाओ कि किस लेवल का आंसर राइटिंग आपको करना है। अगर यूपीएससी 2027 यू आर टारगेटिंग, देन आप यू कैन ज्वाइन क्यूईपी अकॉर्डिंग टू, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छे आंसर के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो एक अच्छे आंसर में कुछ पीएम स्पीचेस वगैरह मिल जाएंगी, या पीएम कोट्स वगैरह मिल जाएंगे, या इन जनरल किसी कोट से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं, कुछ ग्राफ फिगर्स होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कुछ ग्राफ्स के कंपोनेंट्स एंड डायग्राम के कंपोनेंट्स होने चाहिए। वो सारी चीजों का अमलगमेशन है क्यूईपी। प्लस इसमें टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट हैं जो आप टेस्ट आपको लिखना ही पड़ता है, और सेकंड कंपोनेंट हो गया जो डेली न्यूज़पेपर से कुछ वैल्यू एडिशन आ गया, वो सारी चीजें हैं। 21 को इस बैच का ओरिएंटेशन है। इसके टाइमिंग फिक्स रहेंगे, 12 बजे से 2 बजे की टाइमिंग्स हैं इस बैच की, तो इसके टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं। तो आप 21 को इसका ओरिएंटेशन है, तो मुझे लग रहा है 21 तारीख को आप आ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी दिन मैं कवर करूंगा आपके साथ में कि नेक्स्ट 4.5 मंथ्स में कैसे 2 बार हमें क्यूईपी को रिवाइज करना है। नवंबर और दिसंबर में डेली आंसर राइटिंग करनी है, वो 3rd फेज होगा, और 4th फेज होगा जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अपन करेंगे। तो ये 4 फेजेस में आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसी से रिलेटेड ये ओरिएंटेशन सेशन होगा 21 जून को। तो इसके 5-6 कंपोनेंट हैं भाई,
क्यूईपी के अंदर क्या कराते हैं, तो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग होता है कि बेसिकली इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, पर पेज कितना होना चाहिए, कंक्लूजन्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पार्ट, सब पार्ट, उन सबकी क्लासेस है। तो 6-7 क्लासेस हैं। कुछ टेम्पलेट प्रैक्टिसेस कराते हैं अपन, कि अगर मैं टेम्पलेट आपको बोलूं तो ये हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स विच हेल्प्स यू टू जनरेट डिफरेंट डायमेंशंस इन द रियल टाइम, ताकि अपन वो टाइम वहां सेव करें और उस टाइम से अपन कोशिश करूंगा मैं 21st को सूरज को रिक्वेस्ट करके कि वो भी, ही इज ए गुड एस्पिरेंट, ही क्लियर्ड द यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस simultaneously in the very same year and he fetched good marks in यूपीएससी के जीएस में भी 435 मार्क्स आए हैं शायद उनके, 35-37 ऐसे कुछ मार्क्स हैं। सो वो आपको और बेहतर तरीके से हेल्प भी कर पाएंगे कि कैसे उन्होंने इन सब चीजों को अपनी प्रिपरेशन में यूज किया। नेक्स्ट सेकेंड फेज में देखो दो चीजें आपको चाहिए, एक वैल्यू एडिशन चाहिए और एक कंटेंट को इंप्रूव कैसे करना है चाहिए। कंटेंट इंप्रूवमेंट के लिए हम मेंस बूस्टर सीरीज के बुकलेट्स होती हैं, तो एमबीएस की बुकलेट्स आपकी बेस नोट्स होंगे, and then above these base notes this you need to read before the class. So for example, if I will tell you that first theme which we are going to start from 22nd is agriculture, so आपको agriculture के वो 40 pages की एक reading लगा के आनी है। Once you are done with this agriculture, then we are going to come up with the QEP classes. In QEP classes you will find 2 handouts. First handout is only value addition, second handout is only content. तो when I say कि वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन में कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ ग्राफ होने चाहिए, कुछ कीवर्ड होने चाहिए, उनका यूज होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन में फॉर्मूले होने चाहिए, कुछ केस स्टडी होनी चाहिए, कुछ स्पीचेस होनी चाहिए, कुछ नए कंसेप्ट रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कुछ क्विक रिवीजन कार्ड होना चाहिए और कुछ न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन। ये तो हो गया किसी भी चीज का पार्ट ए। जैसे ये एनर्जी वाला पार्ट था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो अपन को कुछ डायग्राम्स हैं जो अपन को डायग्राम्स फाइनली एग्जाम में बनाने हैं। आप बाकी इंस्टीट्यूट्स में जाके भी टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करो, देखो उन्होंने किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया है। सो ये आपको कुछ डायग्राम्स यहां पे मिलेंगे, कुछ अपन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सब की। सिमिलरली उसके बाद में कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड्स का यूसेज होगा, सेम कीवर्ड कैसे मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में अपन ये कुछ वैल्यू एडिशन फॉर्मूलाज हैं, इस बार के काफी टॉपर्स ने इनको यूज किया है, लास्ट ईयर हमने ही कुछ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। कुछ केस स्टडीज से रिलेटेड पार्ट है जो अपन क्लास में रट लेंगे, पीएम स्पीचेस हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वे, न्यू रिपोर्ट्स वगैरह है वो है। तो ये तो हो गया वैल्यू एडिशन पार्ट ए। वैसे ही हर थीम का पार्ट भी, कुल मिला के हम करीब करीब 40 थीम्स पढ़ेंगे इसमें, बट उन्हीं 40 थीम्स का वैल्यू एडिशन है कि इतने सारे टॉपर्स ने क्यूईपी को यूज करके यूपीएससी पास किया है। सेकेंड पार्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो सेकेंड पार्ट में जैसे मान लो ये इंटरनल सिक्योरिटी है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में इंट्रोडक्शन के कुछ बेसिक पार्ट्स, फिर उसके इश्यूज, फिर ये कहां पे कौन कौन सा इशू चल रहा है वो, फिर नॉर्थ ईस्ट में ये क्लास में रटवाए जाएंगे आपको, ये चैलेंजेस हैं। तो ये कंटेंट हो गया, तो आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा मैं, वो पार्ट बी में होता है, और वैल्यू एडिशन पढ़ाऊंगा वो पार्ट ए में होता है। तो यही करके कुछ थीम्स का शेड्यूल है, 21st को आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे कैसे इसकी क्लासेस होने वाली हैं। ये कुछ टेम्पलेट हैं, अच्छी हैं टेम्पलेट्स, काफी अच्छा बच्चों ने इनको यूटिलाइज करके अपना टाइम सेव किया है। बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास किया है, एंड दे वर एबल टू फिनिश वन आंसर इन 5 और 5.5 मिनट्स, ऑल बिकॉज ऑफ दीज टेम्पलेट्स। सो ये टेम्पलेट्स वगैरह का यूसेज क्या है, देखिए आंसर राइटिंग एक साइंस है, एक प्रोसेस है। अगर अपन उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मुझे लग रहा है 3-3.5 महीने लगते हैं टोटल आंसर राइटिंग सीखने में, अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज बेस है। अगर आपके पास थोड़ा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं, या फाउंडेशन में भी आपने सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट से फिनिश किए हैं, एंड इवन इफ 2027 इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आई थिंक सो 4-5 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू लर्न साइंस आंसर राइटिंग पूरा। तो ये 4-4.5 महीने अपन थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, फिर 1.5-2 महीने के आसपास में आंसर राइटिंग कर लेंगे, और उसके बाद में फिर प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाएंगे अपन दिसंबर के आसपास में फुल फ्लैश, और फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि नेक्स्ट ईयर भी, जैसे इस बार 22-25 दिन बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, वैसा ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी वही 80-85 डेज के आसपास का टाइम है। सो अनलेस एंड अनटिल यू यूटिलाइज दिस टाइम। आज ही एक बच्चे से मिला था, टॉपर के रेफरेंस है, आया चंडीगढ़ बेस्ड बच्चा है, सॉरी भाई। तो वो हुआ क्या कि लास्ट ईयर आया मेरे पास में, प्री और मेंस के बीच में आया, फिर प्री का रिजल्ट आ गया, फिर ढंग से पढ़ा नहीं, फिर गायब हो गया। इस बार में प्री पास नहीं हो रहा था, अचानक से पास हो गया।
तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देन ही वाज इक्वली अनहैप्पी एज अदर स्टूडेंट्स हु कुडंट क्लियर द एग्जाम, बिकॉज अब अपॉर्चुनिटी मिल गई और फिर आंसर राइटिंग आता नहीं है। तो अपन ये जो सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला पार्ट में घुस रहे हैं और अपन सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज काम हो जाएगा, मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल यू डू अ वैल्यू एडिशन, अगेन यू विल बी इन अ चक्रव्यूह चैलेंज और ट्रैप्ड इनसाइड अ स्कोर वेयर 400 से ऊपर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यही क्यूईपी में डिस्कस कर लेंगे, 2027 है। लेकिन जो बच्चे पहले से जानते हैं या जिनको क्यूईपी के बारे में पता है, तो मैं चाहूंगा कि 21 से पहले, जब इसका ओरिएंटेशन है 21 से पहले, अपन ये साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस देख के आएंगे। तो जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करेंगे आपको 100 का एक्सेस मिलेगा, उसकी वीडियो देखो, उसमें थोड़ा बहुत होमवर्क दिया है वो करके आएंगे, नेक्स्ट 5 डेज को यूटिलाइज करेंगे। तो 21 को मिलते हैं आपसे 12 o'clock। थैंक यू।